नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हम जो चीज़ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, ठीक है। पहले तो आपको जय श्री राम सभी लोगों को। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो सिंपल सा टॉपिक है। लोगों को सुबह सुबह 9:15 पे जो रिटेलर होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडर बनना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो सुबह सुबह क्या करते हैं, 15 मिनट के बाद ही कूद जाते हैं। भाई, आपको 9:15 पे नहीं कूदना है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और आपको थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट को सेटल। देखो क्या होता है ना, पानी अगर गंदा होता है ना, किसी भी तालाब में जाइए, कहीं भी अगर पानी गंदा होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है। जब तक पानी शांत नहीं हो जाता तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलता। तो वैसे ही ट्रेडिंग होती है, जब तक मार्केट शांत नहीं हो जाएगा तो भैया आपको क्या करना है, सिंपल सा है। आप कोई एक ऐसा टाइम फ्रेम पकड़ के रख लो। आप 7 मिनट पकड़ लो, आप 10 मिनट पकड़ लो, कोई मैं बोलता हूँ आप 11 मिनट पकड़ो। आपको 11 मिनट तक ना मार्केट में कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, 11 मिनट पे आपको एक रेंज बना लेनी है, ठीक है। मैं इसको बोलते हैं, देखियो, इसको एक तो बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टेट बैंक हो, कुछ भी हो, आपको एक रेंज बना लेनी है, ठीक है ना। तो आपका क्या एक आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे मैं रिलायंस का मान के रखता हूँ, ठीक है, ये रिलायंस का है। और आपको कुछ नहीं करना, आपको एक रेंज बना लेनी। मैं स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करें। आपको एक रेंज बना लेनी है, ठीक है। उस रेंज के अनुसार आपको काम करना है। पहला चीज़ तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, हमें बहुत जल्दी खुलते ही घुसने की आदत होती है कि भैया खुला मार्केट और दे कॉल दे पुट। भाई नहीं, आपको बैठना है शांति से। अगर आप मार्केट में 11 मिनट शांति से बैठना सीख गए, या निफ्टी 50 में मैं 7 मिनट बैठता हूँ। अगर आपने मेरे सूरज का सातवां घोड़ा देखा है, देखो, स्टॉक में 11 मिनट पकड़ लो और 7 मिनट पकड़ लो, या दोनों में 11 मिनट पकड़ लो, या दोनों में 7 मिनट पकड़ लो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको 7 मिनट बैठना आ गया ना दोस्त, तो आपके ना आधी समस्या, आधे जो स्टॉप लॉसेज जो हिट होते हैं ना, वो सारी समस्या आपकी वैसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ना सिर्फ शुरू के 7 मिनट शांति से बैठना है। उसके बाद क्या करना है भाई, इसका रेंज का ब्रेकआउट का ट्रेड कर लो। फिर अब 7 मिनट पे आपने दोनों लगा दी। देखो, अब 21 तारीख का ये है, अप्रैल का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने 7 मिनट पे या 11 मिनट पे, जो भी टाइम फ्रेम आप फिक्स करते हो, मैं तो बोलता हूँ 7 मिनट के, 5 मिनट नहीं, कम से कम 7 मिनट के ऊपर, चाहे 8 9 10 11 12, जो भी आपका मूलांक और भाग्यांक बोलता है, जो भी आपका कंडक्टेड ड्राइवर नंबर है, आप उस हिसाब से इसको करके रख लो। मेरा 7 नंबर है तो भैया मैं 7 नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने एक रेंज बना ली हाई लो की, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी का नाम है आपका रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको बस पहली कैंडल का वेट करना है। अब आप जिस टाइम फ्रेम पे काम करना है, आपको अगर 3 मिनट पे स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग करो। जब तक इसको ब्रेक रिटेस्ट के बाद ब्रेक नहीं होता है, आपको एंट्री नहीं करनी है। अब आप बायर हो, ये स्ट्रैटेजी बायर के लिए, ठीक है। अब मान लो बायर हो तो आपको इस कैंडल के नीचे भी ब्रेकआउट का वेट करना है। देखो, इस रेंज में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है इसके नीचे के ब्रेकआउट पे या इसके ऊपर के अपसाइड के ब्रेकआउट पे, ठीक है। आपको इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है, ओके। अब आपने क्या देखा कि मार्केट बुलिश था, करेक्ट है, मार्केट बुलिश था, बहुत अच्छी कैंडल बनती है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं ये बायर के लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसमें आप सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, और यहाँ पर एक आपको छोटा सा डब्लू दिखेगा, पुष्पा दिखेगा। अगर आप मेरे जो मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ। मैं किस कैंडल किन कैंडलों पे एंट्री लेता हूँ। तो देखिए, मार्केट पहले ऊपर गया, अंदर नीचे आया, ये तो इसने क्या किया, इसने पहला जो इसका एक हायर हाई बना था, इस वाले ने ये हायर हाई को ब्रीच नहीं किया, मतलब ये डाउ थ्योरी में आ गया, कन्वर्ट हो गया। अब डाउ थ्योरी हमारे यहाँ लॉजिकली लगी। अब क्या करेगा, इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया इस कैंडल से। क्या हमें यहाँ एंट्री लेनी है? देखो, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो तो आपको यहाँ का एसएल रखना पड़ेगा। एसएल तो बहुत बड़ा होगा, करेक्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा रेड कैंडल, अगर आप अपसाइड की एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपको रेड कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा किसी रेड कैंडल की, जो भी पहली रेड कैंडल ये वाली, इसके नीचे रहेगा। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, फिर तो जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, आपकी एंट्री यहाँ हो गई। आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल के नीचे। इस पे हमारी एंट्री हुई है, अब दूसरा कोई रेड कैंडल देखो ये, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर होगा। देखिए, आपका थ्रू आउट कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आपकी जो एंट्री होगी वो रेड कैंडल के हाई पे होगी, रेड कैंडल का हाई, ठीक है। रेड कैंडल हाई पे आपकी एंट्री होगी, है ना, ठीक है। ये रेड कैंडल के आपके हाई पे एंट्री होगी। अब आपकी एंट्री हो गई रेड कैंडल के हाई पे यहाँ पर, ठीक है। इसके हाई पे रनिंग कैंडल में आप एंट्री कर लो, को है ना, रनिंग कैंडल में भी कर सकते हो आप एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट नीचे आया,
तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। यहाँ स्टॉप लॉस रखोगे तो मार्केट तो भैया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे वोलेटाइल मार्केट रहेगा, ऊपर नीचे फिक्स आप ले जाए। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है। आपको इस रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लेना है। तो ये है रेड कैंडल साहब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेना है। आपको प्रीवियस स्विंग ढूंढना है। आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा तो टारगेट भी बड़ा बनेगा। और सबसे पहला देखो, अगर आप 3 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हो ना दोस्त, फर्स्ट ट्रेड पे 1:1 बुक कर लो। उसका रीजन क्या है? अब आप हो गए ग्रीन। अब ग्रीन होने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपको क्या करना है, मान लो अगर आपने यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड किया, देखो एक लॉट से तो कोई रीजन नहीं बनता, उसका भी बताता हूँ। अगर मान लो आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप अगली ट्रेड लोगे 1 लॉट से। क्यों? क्योंकि आपको 1 लॉट का पैसा घर ले जाना है। अब आप नेक्स्ट ट्रेड जब भी प्लान करोगे तो ये आप बैठ के यहाँ ट्रेल करते रहो। देखो मार्केट यहाँ चौपी हो गई, आपको पता थोड़ी ना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक ट्रेड करते तो आपको कितना पैसा मिलता? देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर मान लो आपने यहाँ एंट्री ली होती और आपका स्टॉप लॉस कितना है, 1:1 का मिला है क्या? देखो 1:1 बहुत ज़्यादा होता है, आपको बता रहा हूँ। देखो ये देखो, ये इस पे 1:1 मिला है कि आपको नहीं मिला, तो वेट करो। वेट करो, आपको यहाँ 1:1 मिल गया। लेकिन बाइंग में जब आप इतना देखो, एक्सपायरी के दिन वेट करोगे तो लंका लग चुकी है आपकी। आपको एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट वीक का लेना है। क्या लेना है? नेक्स्ट वीक का प्रीमियम में ट्रेड करना है। एक्सपायरी के दिन ट्रेड करोगे तो ये तो जीरो हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है, या किसी बड़ी ग्रीन कैंडल की। आप जैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट होता है आप बुक करते जाओ। 1 लॉट यहाँ बुक कर सकते थे, तो आपको इसमें 1.15 मिला है, लेकिन आपको तो 1:1 चाहिए। भैया 1:1 आपको लगभग यहाँ मिल रहा है। आप 1:1 करके निकल जाओ। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर भी मिल सकता है, अगर प्रीमियम ने स्पाइक मारा होगा गामा ब्लास्ट। देखो एक्सपायरी के दिन तो किस होगा तो यहाँ निकल आओगे। बट मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, एक्सपायरी के दिन आप नेक्स्ट वीक का प्रीमियम ट्रेड किया करो। ठीक सेम बात हम करेंगे भैया रिलायंस के अंदर। रिलायंस में 11 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लो, ठीक है। अब 11 मिनट का लो हाई लगा के रखो आप, ठीक है। ये जैसे कि ये हमने लो हाई लगा लिया। अब उसके बाद आप छोटी टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है, या 7 मिनट पे आ जाओ। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या ब्रेकआउट हुआ है क्या? देखो 21 तारीख को हमने 7 मिनट या 11 मिनट की टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट किया, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ऊपर की तरफ जाने के बाद रेड कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। आपको हमेशा रेड कैंडल पे एंट्री करनी है। अब आप बोलेंगे ये तो नीचे आ गया साहब, तो आपको इस रेंज में एंट्री नहीं करना है। अब यहाँ क्या करोगे, आप रेड कैंडल पे एंट्री नहीं करोगे, यहाँ पर आप कोई ग्रीन कैंडल पकड़ोगे और उसके लो पे एंट्री करोगे। तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का ब्रेक होता है लो, आपको एंट्री करनी है। तो आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। देखो ट्रेडिंग का नाम ही इंतजार है। अगर आप ट्रेडिंग पे इंट्राडे में इंतजार नहीं कर सकते हो तो दोस्त कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं इंतजार करने का तरीका आता भाई, आप गार्डन में जाओ, बैठ के यार 2-3 घंटे इंतजार करो। समंदर के आसपास रहते हो तो समंदर में जाके देखो भैया, वेट करना तो सीखना पड़ेगा। देखो फिशिंग करने आए हो आप, मार्केट में फिशिंग करने आए हो तो आपको इंतजार करना तो सीखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वो, देखो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इसको बोला जाता है। तो आपको एक रेंज बना लेनी है। आप कोई भी, आप जैसे आज है, आज वेंसडे है, तो आप बैंक निफ्टी में मुझे या सेंसेक्स में मुझे ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी फिफ्टी से चलता है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी पे बताया, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इस रेंज को बना लेना है। फिर आपको स्कैल्पिंग करने के लिए 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 4 मिनट पे, जो भी आप करना चाहते हो आ जाओ। आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि आपको ये पता है कि भैया डाउन साइड का ट्रेड मैं इस रेंज के बाद लूंगा। सेम यहाँ भी सिचुएशन वही होती है, ऊपर गया, नीचे ब्रेकआउट कर दिया। अब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो आपको एंट्री करना है रेड कैंडल का। तो जैसे ही इसका हाई यहाँ ब्रेक होता है इस कैंडल से, आपको एंट्री कर लेनी है, ठीक है। आप यहाँ पर हाई लगा लो एक। तो ये बहुत इजी स्ट्रैटेजी है। आप इसको एक बार देखो, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वो पार्ट है। तो आपको जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, टच होता है, आप एंट्री कर लीजिए। मैं बोलता हूँ रनिंग कैंडल में एंट्री कर लो आप। और रेड कैंडल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये देखो यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना, 131 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आपको 1:2 नहीं मिला, लेकिन 1:1 के आसपास मिल गया। और अगर आप वेट करते तो लेकिन इतना वेट, आप बायर एज अ बायर आप इतना वेट थोड़ी ना करोगे। आप 1:1 लेके निकल आओ, यही स्कैल्पिंग होती है। अब आप बोलेंगे सेकंड ट्रेड कैसे लेनी है? भैया अगर सुबह सुबह घुसने की आदत है तो मैंने आपको ये ट्रेड बता दी, ठीक है। अब इसका एक और दूसरा पहलू क्या है? देखो अगर आप 10 बजे आते हो तो फिर आप वी वेब फॉलो कर लो, वी वेब को फॉलो कर लो, ईएमए फॉलो कर लो, ठीक है। वी वेब मिडिल में होता है तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है बिना इंडिकेटर की। है सीधा सिंपल सा प्राइस एक्शन है। आप कुछ भी, आप इसका बैक टेस्ट करो और करके देखो, आप इसमें बाइंग में बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 21 तारीख का बता दिया। आप चाहो तो पीछे का भी जाके देख सकते हो, बट आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगी कि मुझे किस टाइम फ्रेम का। मैं 7 मिनट यूज करता हूँ इंडेक्स पे, 11 मिनट मैं यूज करता हूँ आपका किस पे, स्टॉक्स पे। आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो, आप HDFC बैंक ले लो, आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आपको एंट्री हमेशा रेड कैंडल के हाई पे करनी है, डाउन साइड में आपको ग्रीन कैंडल के लो पे करनी है। बस ये फंडा याद रखिएगा, ठीक है। चलो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा,
और मार्केट भी अभी ओपन होने वाला है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनिएगा। इस स्ट्रैटेजी का नाम है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको 7 मिनट इंडेक्स पे और 11 मिनट स्टॉक पर बैठना सीखना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पे। अगर आपने 11 मिनट पे अगर आपने रेंज लगा ली है, उसके बाद आप कोई भी टाइम फ्रेम पे आपके आके ट्रेड कर सकते हो। 3 मिनट पे भी आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है आपको। सिंपल सा लॉजिक है ये, 9-15 की गणना। हाँ, आपको इस रेंज के बाहर ट्रेड करना है या इस रेंज के नीचे ट्रेड करना है, आपको इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। करेक्ट है, फंस जाओगे आप। और रेड कैंडल के टॉप पे ही एंट्री आपकी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड सपोर्ट एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस। ऊपर एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस होगा, नीचे सपोर्ट होगा, तो आपको इसके ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।